चलिए एक और समघातीय समीकरण लेते हैं, प्रथम कोटि समघातीय अवकल समीकरण, और जानेंगे कि ये कैसे भिन्न है समघातीय रैखिक समीकरण से, लेकिन बाद में। परंतु अभी जो सवाल है वो ये है कि ये अवकलज है y सापेक्ष में x के बराबर है, ये x y जैसा लग रहा है, बराबर है x का वर्ग जमा 3y का वर्ग। अक्षर थोड़े छोटे लिखे हैं कि स्थान कम ना पड़ जाए, भाग 2xy। तो इन सभी समघातीय समीकरणों में हमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये समघातीय हैं या नहीं, तो हमें इसे फलन के रूप में लिखना चाहिए, फलन y बटा x का। तो अब यदि हम अंश और हर को भाग करें x के वर्ग से, अलग रंग से करता हूं, 1 बटा x वर्ग या x घात ऋण 2 बटा 1 बटा x वर्ग, तो इस तरह हम 1 से ही गुणा कर रहे हैं। इस प्रकार हमें मिला जो बराबर है 1 जमा 3y वर्ग बटा x वर्ग बटा 2। अगर हम भाग करें x को x वर्ग से तो मिलेगा 1 बटा x, तो 2 गुणा y बटा x। या एक बार पुनः इसे लिखते हैं और हमें मिलता है 1 जमा 3y बटा x वर्ग भाग 2 गुणा y बटा x। तो अब ये बन गया समघातीय समीकरण, क्योंकि इसे हमने फलन के रूप में लिख दिया है, फलन y भाग x। और अब हम प्रतिस्थापित करेंगे v, और प्रतिस्थापन के बारे में आप जान चुके हैं, तो करते हैं v बराबर है y बटा x, या इसे आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर xv। जी हाँ, अवकलज y का x के सापेक्ष में, या फिर यदि हम अवकलज लें सापेक्ष में x के, इसके दोनों पक्षों के, ये बराबर है अवकलज x का 1 गुणा v, ये मात्र गुणात्मक नियम है, जमा x गुणा में अवकलज v का सापेक्ष x के। और अब हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं अवकलज y का सापेक्ष में x के, और ये हो गया। और अब समीकरण के दाएं पक्ष में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं v y बटा x के लिए। चलिए करते हैं, तो हमें मिला v जमा x dv dx के स्थान पर मैं अभी इसे v डैश लिखता हूं ताकि थोड़ा स्थान बच जाए। v डैश बराबर है 1 जमा 3v का वर्ग। हम v का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, बराबर है y बटा x के, और ये सब ऊपर रहेगा 2v के, 2v। देखते हैं अब क्या करें। यहां से बीजगणित का प्रयोग करेंगे और इसे तब तक सरल करेंगे जब तक ये पृथक्करणीय न बन जाए v में। आरंभ करते हैं, तो समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 2v से, तो हमें मिलेगा 2v वर्ग जमा 2xv v डैश 2v गुणा x, जहां ये है 2xv v प्राइम बराबर है 1 जमा 3v वर्ग। और अब हम घटाएंगे 2v वर्ग में इसके दोनों तरफ से, और हमें मिल जाएगा 2xv v प्राइम बराबर है 1 जमा, देखिए हम घटा रहे हैं 2v वर्ग को दोनों तरफ से, तो हमारे पास है 1 जमा v वर्ग, 3v वर्ग घटा 2v वर्ग, बचा केवल v वर्ग। और हम चाहते हैं इसे पृथक्करणीय करना, तो हम इन सारे v को बाईं तरफ ले जाते हैं, तो हमें मिलता है 2xv v प्राइम बटा 1 जमा v वर्ग बराबर है 1। और अब दोनों पक्षों को भाग करेंगे x से ताकि दूसरा पक्ष x मिल जाए, तो हमें यहां मिलेगा 2v। और अब हम देखते हैं पुराने संकेत चिन्ह v प्राइम के स्थान पर मैं लिखूंगा dv dx 2v गुणा में अवकलज v का सापेक्ष में x के बटा 1 जमा v वर्ग बराबर है, मैं दोनों पक्षों को x से भाग कर रहा हूं, मैंने इस तरफ x नहीं लिखा, तो ये बराबर है 1 बटा x के। और अब दोनों पक्षों को गुणा करेंगे dx से, हमने दो चरांकों को अलग कर दिया और हम दोनों पक्षों को अब समाहित करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहां से करते हैं, मैं दूसरा रंग लेता हूं। दोनों को गुणा करेंगे दोनों तरफ dx से, हमें मिला 2v बटा 1 जमा v वर्ग dv बराबर है 1 बटा x dx। और अब हम समीकरण को दोनों पक्षों को समाहित करते हैं,
तो ये प्रतिकरणीय समीकरण हो गई v और x के रूप में, और इनमें अंतराल कितना है? आप सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, परंतु आप देखिए कि ये तो बस श्रृंखला नियम का उल्टा है। हमारे पास यहाँ एक फलन है 1 जमा v वर्ग, एक व्यंजक है और यहाँ इसके अवकलज हैं यहाँ। तो इसका प्रति अवकलज यदि आप चाहें तो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं u बराबर है 1 जमा v वर्ग, तो du बराबर है 2v dv। तो अंत में आप कहेंगे कि इसका प्रति अवकलज तो प्राकृतिक लघुगणक है u का, यहाँ इस संदर्भ में इसका प्रति अवकलज नेचुरल लॉग यानी प्राकृतिक लघुगणक 1 जमा v वर्ग का। हमें यहाँ निरपेक्ष मान लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हमेशा धनात्मक होगा। तो प्राकृतिक लघुगणक 1 जमा v वर्ग का, और मैं नहीं चाहता कि आप उलझ जाएं। मैं समझता हूं यदि मेरे पास एक व्यंजक है यहाँ और इसके अवकलज गुणा हो वहां, तब मैं इसका प्रति अवकलज ले सकता हूं बिना इसकी चिंता किए कि इसके अंदर क्या है। तो अगर ये 1/x होता या 1/u, ये तो बस इसका प्राकृतिक लघुगणक है। इसी से मुझे पता चला कि ये प्रति अवकलज है। आपको विश्वास नहीं तो श्रृंखला नियम का प्रयोग करें और इसका अवकलज निकालें तो ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये है बायां पक्ष और ये बराबर है, ये आसान है, ये है प्राकृतिक लघुगणक x का निरपेक्ष मान जमा, हम कह सकते हैं जमा c। हम अभी इसे और भी सरल कर सकते हैं, कोई एक अचर c, हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग निरपेक्ष मान किसी भी अचर c का। मेरा मतलब है ये कोई भी सवेच्छ अचर है c। तो इस समीकरण को हम पुनः ऐसे लिख सकते हैं, लघुगणक 1 का जमा v वर्ग बराबर है, दो प्राकृतिक लघुगणकों को आपस में जोड़ने के लिए दोनों अंकों को आपस में गुणा करें जिनका आप प्राकृतिक लघुगणक ले रहे हैं। प्राकृतिक लघुगणक हम कह सकते हैं निरपेक्ष मान cx। तो इसका प्राकृतिक लघुगणक बराबर है प्राकृतिक लघुगणक इसका। तो हम कह सकते हैं 1 जमा v वर्ग बराबर है cx, और अब हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हमें मालूम है v बराबर y बटा x। तो चलिए करते हैं। हमें मिला 1 जमा y बटा x वर्ग बराबर है cx। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को अब गुणा करेंगे x वर्ग से। तो ये देखिए, यहां हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y वर्ग बटा x वर्ग। तो हमने गुणा किया दोनों पक्षों को x वर्ग से, तो मिला x वर्ग जमा y वर्ग बराबर है cx घात 3, और ये हल हो गया। और यदि हम इन सभी चरांकों को बाएं पक्ष में रखें तो ये बराबर होगा x वर्ग जमा y का वर्ग घटा cx घात 3 बराबर है 0 के। और ये अप्रत्यक्ष परिभाषित फलन या वक्र या आप इसे कुछ भी कह लें, हल है हमारे मूल समघातीय प्रथम कोटि अवकल समीकरण का। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे और अब आगे चलकर हम शुरुआत करेंगे उच्च कोटि अवकल समीकरण की। वास्तव में ये समीकरण बहुत उपयोगी होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं अपेक्षा में समघातीय समीकरणों के जो हमने अब तक किया। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।